हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम माय चैनल। बहुत दिनों के बाद एक व्लॉग लेकर आई हूँ। आई होप आप सबको पसंद आएगा। एक्चुअली 2-3 दिन की छुट्टी थी तो हमने सोचा क्यों ना वृंदावन घूम कर आए। काफ़ी टाइम से वृंदावन नहीं गए हैं, होली पे गए थे, उसके बाद मौका ही नहीं लगा जाने का। तो अब हमने सोचा कि क्यों ना चलते हैं और हम चल दिए हैं वृंदावन के लिए। और अभी रात के बजे हैं 10 और हम रात की ही ड्राइविंग पसंद करते हैं, तो इसलिए हमें लगा कि क्यों ना हम चलें। तो काफ़ी अच्छा रोड हो रहा है, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था। जब हम घर से चले थे तभी थोड़ा सा आंधी तूफान आने लग गया था। उसके बाद फिर भी हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। तो देखिए रोड पर कितनी अच्छी लाइटिंग है, हमारी तिरंगे की बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा है। तो हमने सोचा इसको कैप्चर कर लें और आप सबको भी दिखाएं कि कितना अच्छा व्यू है लाइटिंग का, तिरंगे का। और उसके बाद हम बस चल रहे थे तो रास्ते में थोड़ा सा मौसम फिर से ख़राब होने लगा। और हो ये देखो, ये क्या बारिश होने लग गई अब तो थोड़ी सी। हम धोला कुआं अभी मेट्रो स्टेशन ही पहुँचे थे कि बारिश फिर से स्टार्ट हो गई और भी मज़ा डबल हो गया हमारा। काफ़ी अच्छा लग रहा था। और बारिश हो और आपको जाम ना मिले, ट्रैफिक ना मिले, ऐसा तो हो नहीं सकता। थोड़ा सा ट्रैफिक भी मिला हमें रास्ते में, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मज़ा आ रहा था। काफ़ी आनंद के साथ आनंद था हमारे मन में कि हम जा रहे हैं आज प्रेमानंद जी के, महाराज जी के दर्शन करने के लिए। बहुत लंबे समय के बाद हमने डिसाइड किया था क्यों ना प्रेमानंद महाराज जी की बस वीडियो देखी थी हमने, और फिर हमने सोचा कि क्यों ना उनके साक्षात दर्शन करने चाहिए। तो हम चल दिए हैं दर्शन करने के लिए। और ये लो हम पहुंच गए हैं वृंदावन मेन गेट पर। मेरो वृंदावन बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और इसके बाद हम अभी तकरीबन 12 साढ़े 12 का टाइम हो रहा होगा और इस तरह से हम पहुँचे हैं प्रेम मंदिर की गली में। तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो थे ऑलरेडी से इंतज़ार कर रहे थे उनका। वो एक्चुअली 2-2:30 बजे के करीब दर्शन देते हैं, तो सब लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा। हमें तो नहीं पता था, हमें तो यहाँ आकर पता चला कि सब लोग कैसे उनका इंतज़ार कर रहे हैं। हमने भी उनके परिक्रमा मार्ग पर ही अपना होटल बुक किया हुआ है, तो हम जा रहे हैं अभी फ़िलहाल होटल में। ये देखिए सारे लोग कैसे उनका वेट कर रहे हैं। पहुँचे हैं सब सैटरडे संडे की छुट्टी में वृंदावन के लिए, सब लोग उनसे मिलने के लिए आए हैं। और उसके बाद हम जा रहे हैं अब होटल के बाद हम फ्रेशन अप होकर उसके बाद हम मिलेंगे, प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी इस व्लॉग के थ्रू, इस अपने चैनल के थ्रू क्यों ना आपको भी दिखाया जाए प्रेमानंद महाराज जी के साक्षात दर्शन। तो आप सब भी ज़रूर आइएगा उनका दर्शन करने के लिए वृंदावन में, थोड़ा सा समय निकाल कर अपनी बिज़ी लाइफ में से। तो ये देखिए ऑलरेडी पहले से ही लोग उनके इंतज़ार में बैठ चुके हैं, आ चुके हैं। ये उनका परिक्रमा मार्ग है। सभी लोग धीरे धीरे अपना स्थान बना रहे हैं बैठने के लिए। उनका स्वागत के लिए लोगों ने फूलों की तैयारी की है। फूलों से सजावट करेंगे, बैठने के बाद काफ़ी सारी रंगोली बनाएंगे, फ्लावर्स बनाएंगे। लेकिन उनके ऊपर फूल कोई भी नहीं बरसाएगा, क्योंकि उनके स्वास्थ्य को देखकर ये सब उनके जो सेवादार हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सब मना कर रहे हैं। लेकिन सभी इंतज़ार में बैठे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी जल्दी से अपने रूम में पहुंचकर फ्रेशन अप होकर और फटाफट से उनके दर्शन के लिए बाहर वेट करेंगे। क्योंकि उनके दर्शन के लिए पहले से ही लोग वहाँ पर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी जल्दी से पहुँच जाएं। और अब हम बस अपने होटल के लिए पहुँच ही रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि प्रेमानंद महाराज जी जो हैं उनकी दोनों किडनी नहीं है, शायद आप लोगों को पता ही होगा। और ये देखो फ्रेंड्स, हम होटल पहुँच गए हैं और रात के बज रहे हैं 1:30। हमने होटल ले लिया। अब हम बस फ्रेशन अप होकर और अब जाएंगे महाराज जी के बाहर रौनक देखने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पर पूरा दिन निकला हुआ है, जबकि रात के 1:30 बज रहे हैं। इतना अच्छा एनवायरनमेंट, इतना अच्छा माहौल है हमारे वृंदावन नगरी का, ठाकुर जी की नगरी का। बहुत ही प्यारा, देखिए इतना अच्छा व्यू लग रहा है। लोग बस स्वागत के लिए उनके बैठ गए हैं, तैयार हो रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। सब उनके जो कार्यकर्ता हैं वो सब रस्सियाँ बांध रहे हैं ताकि रस्सी से कोई भी आगे ना आए, तो ताकि जो भी महाराज जी की परिक्रमा मार्ग है उसमें कोई बाधा ना पड़े, वो आराम से सबको दर्शन दे सकें। इसलिए यहाँ पर रस्सियाँ बांधी गई हैं। दोनों तरफ लोगों को खड़ा किया गया है कि ताकि बीच में कोई ना आए, डिस्टर्बेंस ना हो बिल्कुल भी। और वहीं पर बैठकर सब लोग दर्शन करें प्रेम भाव से महाराज जी के। बहुत ही महाराज जी के जो फेस पर है ना, बहुत ही तेज है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया एक एनर्जी वाइब्स हैं उनके फेस में बहुत ज़्यादा। तो खैर फ्रेंड्स, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। तो हमने उनकी वीडियोस देखी थी, तो हमने सोचा क्यों ना हम उनको साक्षात दर्शन करके आए। ये देखिए फ्रेंड्स, सब ने अपने जहाँ पर वो स्थान ग्रहण किया, उन्होंने सब ने वहाँ पर अपने आगे उनके स्वागत के लिए रंगोलियाँ बनाई हैं फूलों से।
उनके स्वागत के लिए फूलों से रंगोलियाँ बनाई गई हैं, सब ने डिज़ाइंस किए हैं और उनका इंतज़ार में बैठ गए हैं। प्रेमानंद महाराज जी आएंगे 2:30 से पौने 3 बजे के बीच में यहाँ से निकलेंगे। हमने यहीं पर पास में ही होटल लिया है, ताकि हमारे बच्चे छोटे हैं तो हमने सोचा कि क्यों ना होटल वहीं पर लें और होटल में से बाहर आकर सीधा, क्योंकि हम लेट नाइट भी पहुँचे थे, हम 1:30 बजे पहुँचे हैं तो 1 घंटे का ही समय था, तो हम ज़्यादा दूर नहीं ले गए। हमने सोचा कि क्यों ना यहीं से ले लें और फिर अपने होटल से रूम में से बाहर आकर उनका दर्शन करके फिर वापस से जाकर सो जाएंगे, क्योंकि हमें सुबह बिहारी जी के दर्शन के लिए भी जाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, सब ने हाथ में उनकी प्रतिमा फ़ोटो वगैरह सब ने ली हुई है, बच्चों ने भी। और यहाँ पर अब उनकी फुल तैयारी हो चुकी है, उनके आने का समय लगभग हो चुका है। तो सब लोगों को अब साइड में कर दिया गया है और रोड बिल्कुल क्लीन कर दिया गया है, सिर्फ फूल ही फूल हैं उनके स्वागत के लिए और कुछ भी नहीं। और यहाँ पर अब राधे राधे का जाप होगा, क्योंकि वो बिल्कुल आने ही वाले हैं। देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ पर भी मैं भी वेट कर रही हूँ और राधे राधे का भजन भी कर रही हूँ कि सब अब नाम जप करो। वो बोलते हैं कि नाम जप करो, नाम जप करना ज़रूरी है। ये देखो, तो एक बच्ची ने उनकी प्रतिमा भी अपने हाथ में ली हुई है, बहुत ही प्यारी प्रतिमा है उनकी। और अब उन्हें हम साक्षात देखने वाले हैं बस कुछ ही क्षण में। और उनके स्वागत की देखो तैयारी कितनी अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी। पूरे रोड पर जो परिक्रमा मार्ग में फूल ही फूल है और बस वो आने वाले हैं। पहले ही इनके कैमरामैन आ गए हैं, कैमरामैन के बाद ढोल आएगा, ढोल के बाद महाराज जी आएंगे। महाराज जी के पीछे पुलिस की गाड़ी आएगी उनकी सेफ्टी के लिए, एम्बुलेंस चलेगी, क्योंकि इनका स्वास्थ्य को देखते हुए ये सब ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, हमने सोचा कि क्यों ना आपको भी दिखाया जाए व्लॉग में, और आप देखकर आपका भी मन करे उनके दर्शन के लिए आप भी आएँ, थोड़ा सा अपनी बिजी लाइफ में से समय निकाल कर महाराज जी के दर्शन करने के लिए। लो फ्रेंड्स, अब समय जो हम इंतज़ार की घड़ी थी वो अब ख़त्म हो गई है, क्योंकि महाराज जी अब आ रहे हैं और वो बोलते हैं नाम जप करो राधा राधा। तो सभी पहले यहाँ पर सभी उनके स्वागत में राधे राधे राधा राधा सब नाम जप कर रहे हैं, क्योंकि ये महाराज जी को नाम जप करना बहुत अच्छा लगता है। सबको यही शिक्षा देते हैं कि नाम जप करो राधा राधा राधे 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 राधे। ये देखिए, पहले किया है गाड़ी और इसके पीछे अब आ रहे होंगे ढोल वाले, और ढोल वाले के पीछे आ रहे हैं महाराज जी। ये बस कुछ ही क्षण में महाराज जी के दर्शन हमें मिलने वाले हैं, और इन सबको भी और आप सबको भी। आप उनके साक्षात दर्शन करने के लिए आएँ, ज़रूर आएँ वृंदावन, और वहाँ पर अपना होटल बुक करें और रात को 2:30 से पौने 3 बजे यहाँ पर उनके दर्शन आपको बहुत ही अच्छी एनर्जी मिलेगी, बढ़िया लगेगा, मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और सिर्फ एक ही जुबान रहेगा, आपके जुबान पर एक ही नाम होगा, राधा राधे 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 श्याम राधे राधे। फ्रेंड्स, नाम जप करना बहुत ज़रूरी है इस कलयुग में, तो प्लीज़ सब लोग नाम जप किया करो। और नाम जप के साथ साथ भजन कीर्तन सब। और ये देखिए फ्रेंड्स, आ रहे हैं हमारे महाराज जी, उनके दर्शन अब मुझे और आप सबको प्राप्त होने वाले हैं। जो हम सोच कर आए थे प्लानिंग के साथ महाराज जी के दर्शन करने के लिए, हमारे साथ हमने महाराज जी के दर्शन पाए, बहुत ही अच्छा लगा। ये देखिए महाराज जी, राधे राधे। बस हम जाकर अब सोएंगे और फिर सुबह जल्दी उठकर हमें जाना है बिहारी जी के दर्शन के लिए, वहाँ के बिहारी। और हम सुबह जल्दी उठे, नहाए धोए, फ्रेश हुए और अपने होटल से चेक किया हमने और हम निकल गए बिहारी जी के दर्शन के लिए। हमने सोचा कि ना क्यों रिक्शा करके चले जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे होटल से वहाँ की बिहारी का मंदिर थोड़ी दूरी पर था, तो हमने सोचा कि ना रिक्शा करके हम जाएंगे बिहारी जी के दर्शन के लिए। तो हम सुबह उठे, नहाए धोए, फ्रेश हो गए और हम जा रहे हैं बाकी बिहारी के दर्शन के लिए। हमने रिक्शा लिया था, रिक्शा में हमारे एक ये आकर बैठी थी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये परी देखो बहुत ही खुश है और स्माइल कर रही है। और अभी नमन आएगा
नमन कह रहा है मम्मी मेरी भी बनाओ वीडियो। ये देखो फ़ोटो लो। ये है नमन स्माइल कर रहा है। ये है हम जा रहे हैं बिहारी जी के दर्शन के लिए। और बस थोड़ा सा रिक्शे का सफ़र है, उसके बाद हम बिहारी जी की गलियों में पहुंच जाएंगे। और वहाँ पर फिर हम बिहारी जी की गलियों में पहुंचकर थोड़ा सा पैदल चलेंगे और फिर वहाँ से बिहारी जी के लिए लेंगे फूल माला, माखन मिश्री। और पहुंच गए हैं हम बिहारी जी की गलियों में। और यहाँ से हम अब लेंगे फूल माला और माखन मिश्री का भोग और पेड़े। ये सब हमारे ठाकुर जी महाराज को बहुत पसंद है, तो हम उनके लिए लेकर ही जाते हैं। फ्रेंड्स, आप भी बताइएगा कि आप क्या क्या बिहारी जी के लिए भोग में लेकर जाते हैं। हम तो अब ये लेंगे, ये ले ली है इन्होंने फूल माला। और अब ये लेंगे पेड़े। नमन बोलेगा, नमन बोल रहा है पापा पेड़े भी ले लो। और ये हम मंदिर की गली में पहुंच गए हैं बिहारी जी की। नमन बोल रहा है पापा को पेड़े ले लो। पापा ने पेड़े ले लिए। और अब पापा लेंगे माखन मिश्री। माखन मिश्री लेने के बाद हम बस जा रहे हैं अब मेन गेट की तरफ। और जैसे ही हम मेन गेट की तरफ पहुंचेंगे तो इतनी भीड़ तो नहीं है जितनी कि होली पे होती है, लेकिन भीड़ तो होती है बिहारी जी में। और जब भीड़ ना हो तो बिहारी जी के दर्शन करने का मज़ा ही नहीं आता। तो ये पहुंच गए हम मेन गेट पर। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। राधे राधे, जय जय श्री राधे। ये पहुंच गए हम मेन गेट पे और हमने यहाँ पर माथा टेका। और अब हम अंदर चले और अब हम गेट के अंदर जा रहे हैं बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। बहुत ही सुंदर फूल बंगला सजा हुआ है, आपको भी दर्शन कराते। ये देखिए प्रभु, अभी तो बस हमने एंट्री किया, बहुत पीछे से बिहारी जी के दर्शन हुए हैं। अभी हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, पास में जाकर आपको दर्शन कराएंगे बिहारी जी के। ये देखिए कितना सुंदर फूल बंगला सजा हुआ है, कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी महाराज। ये पास के दर्शन, बहुत आगे से पास के दर्शन करिए। इसके बाद हम बाहर जाएंगे। जब बिहारी जी के दर्शन कर लिए, प्रसाद चढ़ गया हमारा, हम बाहर आ गए। बाहर आए तो हमने देखा कि एक मंकी ने बिहारी जी के मंदिर के जो वृंदावन के जो बंदर है ना, वो बहुत ही तेज़ हैं। चश्मा ले लिया उनका और फ्रूटी देने के बाद भी नहीं दिया। और उसके बाद फ्रेंड्स हम निकल गए हैं और हमने सोचा कि क्यों ना घर के लिए भी थोड़े से पेड़े यहाँ के पैक करवा लें। तो हमने घर के लिए भी पेड़े पैक कराए। और उसके बाद हमने सोचा चलो तो कुछ नाश्ता वगैरह कर ले, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था। पहले बिहारी जी के दर्शन किए थे तो यहाँ पर बन रही थी जलेबी, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो उसके बाद नमन बोला कि मैं छोले भटूरे खाऊँगा और हमने पूड़ी सब्जी वगैरह ली। और बिहारी जी वृंदावन आओ और आप अगर लस्सी ना पियो तो फिर मज़ा ही क्या। वृंदावन आकर हम तो लस्सी ज़रूर पीते हैं भाई। और उसके बाद हम नाश्ता करने के बाद हम पहुँचे राधा वल्लभ जी। बिहारी जी के दर्शन करने के बाद हम राधा वल्लभ जी ज़रूर जाते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग जाते हो या नहीं देख के बताइएगा। वैसे नहीं जाते हैं जो लोग, उन्हें जाना चाहिए। जो जाते हैं बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर भी बहुत अच्छा फूल बंगला सजा हुआ है। कहते हैं कि बिहारी जी का दर्शन करने के बाद राधा वल्लभ जी के दर्शन करने चाहिए, तो इसलिए हम तो हमेशा ही आते हैं, आए हैं, इस बार भी आए हैं। इसमें भी यहाँ पर भी बहुत भीड़ हो रही है, देखो आप, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें यहाँ के बिल्कुल पास के दर्शन करके। और यहाँ भी मंदिर बहुत सुंदर सजा हुआ है। इसके बाद हम राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के बाद हम जाएंगे बाहर। तो बाहर आए तो गऊ माता मिली। गऊ माता ना तो ये स्कूटी के हैंडल से खारिश कर रही थी, अपने खुजा रही थी, तो हो नहीं रहा था। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं खुजली कर दूँ, इन्हें हैंडल जो है आँख में ना लग जाए। तो इन गाय को और भी मज़ा आने लगा, तो अच्छा लगने लगा। तो इन्होंने कहा चलो थोड़ा सा मैं ही कर देता हूँ। तो बहुत अच्छा लगा, इन्हें भी अच्छा लगा, सुकून गाय को भी अच्छा लगा होगा। तो चलो ठीक है, अब हम उसके बाद चल दिए हैं बाहर। इन्होंने फ़ोटो भी पिक कराई अपनी गाय माता के साथ। तो हम अब चल रहे हैं गोवर्धन की परिक्रमा के लिए। तो रास्ते में हमने देखा वैष्णो माँ का एक मंदिर है जो बहुत ही सुंदर हमारी शेरावाली माँ लग रही है। तो हमने सोचा कि क्यों ना, हम पहले गए हुए हैं इस मंदिर में, लेकिन इस बार नहीं गए क्योंकि थोड़ी सी टाइम की शॉर्टेज थी। हम एक ही दिन का समय लेकर बस छुट्टी का आए थे। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो भोले बाबा जी की मूर्ति इतनी सुंदर लग रही थी, बहुत ही सुंदर, ऐसे लग रही थी जैसे साक्षात भोले बाबा ही विराजमान है यहाँ पर। तो जय भोले की। और इसके बाद हम चल जा रहे हैं अब गोवर्धन की परिक्रमा के लिए, क्योंकि हमें गोवर्धन की परिक्रमा लगानी थी। और गोवर्धन की परिक्रमा गाड़ी से नहीं लगा सकते, या तो पैदल या तो रिक्शा से। तो हम चल दिए हैं गोवर्धन की परिक्रमा के लिए। तो एक भजन है, तेरी कट जाए बाधा जीवन की, तू कर परिक्रमा गोवर्धन की। तो
तो हमने अब कार लगा दी है पार्किंग में और उसके बाद हमने कर लिया है रिक्शा। रिक्शे से हम जा रहे हैं परिक्रमा करने के लिए, क्योंकि बच्चे हमारे छोटे हैं तो वो पैदल इतना चल नहीं पाएंगे, तो हमने सोचा रिक्शा से ही लगा लेते हैं। और दोपहर का भी समय था तो पैर भी जल रहे थे। उसके बाद परिक्रमा मार्ग में हमें मिले बंदर, और बंदरों को हमने और नमन ने खिलाए केले, क्योंकि बंदर जो है केला लेकर बहुत ही क्यूट लग रहे थे, तो नमन को बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस मज़ा को कैप्चर किया जाए और आप सबसे भी शेयर किया जाए। फ्रेंड्स, कौन कौन बंदर को केले ऐसे खिलाता है नमन के जैसे फेंक के, आप बताइएगा। और इसके बाद हम चल दिए हैं परिक्रमा मार्ग पे। परिक्रमा मार्ग पे आपने देखा होगा कि एक है पूछरी का लोटा, हम वहाँ पर जाएंगे दर्शन के लिए। और उस दर्शन के बाद हम गिरिराज महाराज जी के भी दर्शन करने जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कौन कौन जाता है परिक्रमा मार्ग में ये दर्शन करने, आप सब भी बताइएगा। हम तो जाते हैं परिक्रमा मार्ग में। अभी देखिए बंदर कितने प्यारे लग रहे हैं, छोटे छोटे बंदर के बच्चे हैं जो छोटे छोटे केला उठाकर भाग रहे हैं और कैसे छील कर खा रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और इसके बाद अब हम पहुंच गए हैं श्री मंदिर पूछरी का लोटा यहाँ पर, और यहाँ पर हमने दर्शन किए, परिक्रमा लगाई और उसके बाद हम फिर वापस से आ गए, अपने रिक्शा में बैठ गए। और इसके बाद हम गए गिरिराज महाराज जी के मंदिर, और वहाँ पर जल चढ़ता है और मानसी गंगा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ से दर्शन करके अब हम पहुँच गए गिरिराज महाराज जी के दर्शन। आप बताइएगा सब कौन कौन जाता है यहाँ पर परिक्रमा मार्ग में, ये जो मंदिर है प्राचीन। और यहाँ पर गए गिरिराज महाराज जी के मंदिर में, और यहाँ पर गिरिराज महाराज जी को दूध चढ़ता है और नारियल चढ़ता है, और उससे पहले मानसी गंगा के छींटा लेना होता है। तो हमने पहले मानसी गंगा के दर्शन किए और छींटा लिया, और उसके बाद हम जाएंगे अब जल चढ़ाने के लिए गिरिराज महाराज जी पर। और उसके बाद हम गिरिराज महाराज जी के दर्शन करने के बाद हम जाएंगे राधा कुंड, और राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों एक ही हैं, और वहाँ पर दोनों का ही संगम हो रहा है, दोनों ही नदियों का आर पार हो रही है। तो हमने पहुँच गए हैं राधा कुंड, और राधा कुंड में हमने छींटा लिया, हाथ जोड़े, पूजा करी, और उसके बाद फिर हम चल दिए हैं वापस से परिक्रमा, छोटी मार्ग की परिक्रमा पर। और उसके बाद हम परिक्रमा कंप्लीट करने के बाद हम चल दिए बरसाना के लिए। फ्रेंड्स, हम बरसाना पहले भी आए हुए हैं, लेकिन अब की बार होली पर आए थे तो राधा रानी ने दर्शन नहीं दिए थे, बहुत भीड़ थी, बच्चे थे साथ में, इसलिए फिर हम नहीं कर पाए थे। तो हमने सोचा कि बरसाना भी चलते हैं राधा रानी के दर्शन करने के लिए। तो देखियो कितना अच्छा व्यू है। अब शाम के बज रहे हैं 4:45 और हम जा रहे हैं अब दर्शन के लिए राधा रानी के। तो हमें शाम के दर्शन मिलेंगे और उसके बाद हमें वापसी घर भी जाना है अपने दिल्ली। तो हम पहुंच गए हैं बरसाने राधा रानी के दर्शन के लिए। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी कितना सुंदर लग रहा है, और सब लोग, इतनी भीड़ तो नहीं है, भीड़ तो है बट इतनी नहीं है। धीरे धीरे वो जैसे ही थोड़ी भीड़ हो जाती है फिर रोक देते हैं, फिर लाइन चला देते हैं, इस तरह से चला रहे हैं। तो हम सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है, पहले हमने ये सीढ़ियाँ चढ़ी, फिर ऊपर वाली सीढ़ियाँ चढ़ी। तो अब हम पहुँच गए राधा रानी के दर्शन के लिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी कितनी भीड़ है और कितनी सुंदर हमारी राधा रानी लग रही है स्काई ब्लू कलर में। और यहाँ पर भी फूल बंगला कितना सुंदर सजा हुआ है, फूलों से लिखा हुआ है राधे 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 राधे। यहाँ पर सब भजन कीर्तन कर रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं, काफ़ी अच्छा माहौल है, बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है दर्शन पाकर। बहुत ही राधा रानी की कृपा ऐसे ही बनी रहे हमारे ऊपर, और हम ऐसे ही वृंदावन आते रहें और आप सबको भी सब चीज़ के दर्शन कराते रहें। फ्रेंड्स, आप भी जाते होंगे, सब बताइएगा कि सब कैसे कैसे एंजॉय करते हैं बरसाना में। और ये थोड़ा बाहर का व्यू है जहाँ पर यहाँ सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं अभी अंदर दर्शन करने के बाद। तो हम भी आ गए थोड़ा सा यहाँ पे एंटरटेन करने के लिए, परी और मैं, और नमन भी ने फ़ोटो भी क्लिक करी। और फिर से मन नहीं माना तो फिर से हम अंदर आ गए दर्शन करने के लिए। फिर हमने कहा कि अब चलते हैं हम। अब बज चुके थे शाम के 6:30 और हमने फिर से एक बार दर्शन किए महारानी के, और उसके बाद हम वापसी चलेंगे। अब दर्शन करने के बाद वापसी दिल्ली के लिए निकलेंगे। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक बार और दर्शन कर लिए जाएं राधा रानी के। देखिए फ्रेंड्स, कितनी भीड़ है, किस तरह से लोग अपना चढ़ावा चढ़ा रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, राधा राधा राधे 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 सब कर रहे हैं, फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं उनको राधा रानी की, कि अपने घर ले जा सकें और दर्शन कर सकें। और ये देखिए
कितना सुंदर सजा हुआ है, कितनी सुंदर लाइटिंग भी ऑन हो गई अब, क्योंकि शाम हो गई है। शाम के बज चुके हैं 6:45 और यहाँ पर अब आरती की तैयारी की गई है। लेकिन हम फ्रेंड्स 7 बजे बाहर आ गए हैं और चल दिए हैं अब नीचे की तरफ। और इसके बाद हम बाहर जाकर जैसे ही हम मार्केट में निकले, थोड़ा सा ही नीचे आए तो हमने देखा कि यहाँ पर ना कुछ ब्राह्मण लोग भजन कीर्तन कर रहे थे राधे राधे का। बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो 10 मिनट हम वहाँ पर भी रुक गए उनके साथ भजन और एंटरटेनमेंट करने के लिए। और उसके बाद हम आगे वापस, ये देखिए फ्रेंड्स ये कर रहे हैं, ये लोग डांस भी कर रहे हैं, राधे राधे का नाम जप कर रहे हैं। राधे राधे का नाम जप करते करते अच्छा टाइम अपना बिता रहे हैं। बहुत सुंदर भजन कीर्तन में लगे हुए हैं। उसके बाद हम 10 मिनट रुकने के बाद हम वापस नीचे आए। तो हमने देखा मार्केट में जब हम आए थे तब तो थोड़ा सा दिन था तो इतनी लाइटिंग नहीं थी, लेकिन अब रात हो चुकी थी तो लाइटिंग ऑन हो गई थी। बहुत ही प्यारी लाइटिंग में व्यू आ रहा था। पेड़ों पर लाइट थी जिससे कि ना पेड़ों की जो लाइट थी वो नीचे की तरफ उसका फ्लैक्चुएट हो रहा था। तो बहुत सुंदर रंगोली दिख रही थी वो, और रंगोली दिख रही थी। इतने प्यारे प्यारे फ्लावर बने हुए थे, इतने प्यारे प्यारे फ्लावर बने हुए थे कि ना मन का मन करा कि मैं वहाँ पर एक फ़ोटो क्लिक कराऊँ। और देखिए फ्रेंड, बाहर जो मेन द्वार है वहाँ पर भी कितने सुंदर लाइटिंग है, और हमने वो सारा कैप्चर किया। पेड़ों पर भी लाइटिंग है, वहाँ पर भी लाइटिंग है। ऊपर की लाइटिंग से नीचे ये फ्लोर पर डिज़ाइन आ रहा था, ऐसी लाइटिंग थी। तो हमने कहा क्यों ना इसको भी कैप्चर किया जाए और शेयर किया जाए। तो हमने इसको भी पेड़ों पर देखो कितनी सुंदर लाइटिंग लगाई हुई है। जब हम आए थे तब ये लाइटिंग देखने को नहीं मिली थी, लेकिन ये नाइट का ही व्यू है तो इसमें इसलिए लाइटिंग है, तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना जब हम इतनी रात को आए हैं तो इसको भी अच्छे से एंजॉय करें। अब रात के बज चुके हैं 7:45 और मौसम हो रहा है थोड़ा सा ख़राब, लेकिन कोई बात नहीं, राधा रानी की जैसी कृपा जैसी मर्ज़ी। हम चलते हैं, चले जा रहे हैं, चल रहे हैं। तो हमने यहाँ पर नमन ने सोचा कि पापा क्यों ना मैं यहाँ पर एक बार थोड़ा सा एंटरटेन कर लूँ। तो हमने सोचा कि ठीक है। फिर वो खड़ा हुआ, उसने फ़ोटो क्लिक करवाई। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो परी और मैंने भी थोड़ा सा डांस किया, एंटरटेन किया उस रंगोली के ऊपर खड़े होकर। और उसके बाद हम बाहर आ गए और फिर से हमने अपनी पार्किंग में से कार ली और उसके बाद हम जा रहे थे। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं अब बाहर बिल्कुल मेन गेट पर, और उसके बाद पार्किंग में से अब कार लेंगे और फिर हम आएंगे दिल्ली के लिए। नाइट भी हो गई है तो थोड़ी भूख सी भी लग रही है। हमने सोचा कि थोड़ा सा आगे चलते हैं और फिर हम वहाँ पर रुकेंगे रुद्र शिवा पर, और वहाँ पर हम डिनर करेंगे। ये देखो फ्रेंड्स, ये नमन खड़ा हो गया एंटरटेन करने के लिए। थोड़ा सा आगे बढ़े थे, इसका मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। तो हमने सोचा कि चलो देखो कैसे खड़ा हो रहा है, इससे खड़ा होया नहीं जा रहा है। परी और मैंने भी फिर एक राउंड ले लिया। हमने कहा चलो हम भी थोड़ा सा इस सर्कल पर मस्ती कर लें थोड़ी सी, चलते चलते जा तो रहे हैं अगर। तो हमने भी थोड़ी सी मस्ती कर ली और उसके बाद अब हम चलेंगे। थक चुके थे बहुत ज़्यादा। हमने कहा चलो भाई अब मस्ती मजाक हो गया बहुत, अब चलो कार उठाओ पार्किंग में से। और हम कार ली हमने, पार्किंग में से बैठे तो पेड़ों पर भी इतनी सुंदर लाइटिंग थी कि मन ही नहीं कर रहा था कि इनको कैप्चर ना करें। तो हमने इनकी भी सब बना ली। और यहाँ पर देखो मौसम ख़राब हो गया, बिजली चमकने लग गई है। फिर भी हम चल रहे हैं, देखते हैं आगे मौसम क्या होता है। लग रहा है बारिश होएगी, बहुत तेज़ बारिश आने वाली है। बारिश तो पता नहीं लेकिन लग रहा है कि ना ओले पड़ेंगे, क्योंकि अभी 2 दिन पहले भी पता चला था कि यहाँ पर ओले गिरे थे। तो लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं ओले मिलते हैं या बारिश मिलती है। मौसम तो ख़राब हो ही गया है, जब तक चला जाएगा चल रहे हैं, नहीं तो हो सकता है थोड़ा सा रुकना भी पड़े हमें। रात भी काफ़ी हो गई है, 8:10 हो गए और बिजली भी खूब चमक रही है अभी बारिश। बहुत ही सुंदर नाइट का व्यू भी अलग ही लग रहा है, बिल्कुल बिजली के साथ साथ बिजली चमक रही है, लाइटिंग हो रही है उसकी भी। और लग रहा है कि मौसम बहुत ज़ोरों शोरों से ख़राब होने वाला है। थोड़ा सा रुकना पड़ सकता है हमें, क्योंकि धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि बारिश स्टार्ट हो रही है, बूंदाबांदी सी। लेकिन बिजली बहुत तेज कड़क रही है, लाइटिंग में अलग से। लो फ्रेंड्स, बारिश नहीं, ये तो ओले पड़ रहे हैं अभी दिखाते हैं हाथ में उठाकर। मुझे इनको बोलती हूँ हाथ में उठाओ और दिखाना ज़रा कि ओले पड़ते हुए दिख रहे हैं। अब हम रुक गए, थोड़ी देर स्टे कर लिया हमने कि थोड़ा सा मौसम ठीक होगा फिर चलेंगे हम।
ऐसे चलना ठीक नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये लो फ्रेंड्स, इन्होंने तो हाथ में भी उठा लिया। और बारिश हो, मौसम ख़राब हो और ट्रैफिक ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। रात के बज चुके हैं 1:30 और हमें लग रही है भूख और ट्रैफिक हो रहा है। और अब हम उसके बाद हमने सोचा कि थोड़ा सा रुक लेते हैं, वेट कर लेते हैं, और हम पहुँचे रुद्र शिवा पर डिनर करने के लिए। और नमन की डिमांड है कि पापा मुझे यहाँ पर गेम भी खेलनी है। तो अभी ये अपने पापा से ही बात कर रहा है कि मुझे गेम खेलनी है, लेकिन मैं खाना तब खाऊंगा जब आप मुझे बाइक की राइड और वो उसकी जो वीडियो गेम है वो वाली गेम खिलाओगे। तो इसने पहले से ही प्लानिंग कर ली है और हम बस अब अंदर चल रहे हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है ये रुद्र शिवा, खाना भी इसका बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है। तो डिनर करने के लिए हम यहाँ पर रुके हैं और जा रहे हैं बस अब अंदर और डिनर करेंगे। डिनर करने के बाद नमन की डिमांड पूरी होगी और उसके बाद हम वापसी चलेंगे दिल्ली के लिए। हम उतर गए हैं कार में से और अब अंदर जा रहे हैं। नमन ने पहले ही पापा को सेट कर लिया है, वो पापा का हाथ पकड़ के पहले से ही जा रहा है कि हाँ डिनर करना है, डिनर के बाद मुझे वहाँ पर गेम खेलनी है, गेम खेलने के बाद घर चलेंगे। तो फ्रेंड्स ये है रुद्र शिवा। यहाँ पर ना सारे ही वृंदावन का जो स्टेप बाय स्टेप है वो यहाँ पर सब उसकी पिक्चर्स लगी हुई हैं कि कैसे कैसे वहाँ पर है। गोवर्धन की परिक्रमा की, निधि वन की, सब चीज़ यहाँ पर पिक्चर इन्होंने बनाई हुई है। और ये नमन लेकर आ गया डिनर करने के बाद पापा को अपने गेम रूम में। और यहाँ पर बहुत सारी गेम्स हैं और ये बोल रहा है कि मेरे को ये फ्रेंड्स, आप जानते हो ये चेयर्स कौन सी है? ये चेयर ना बड़ा रिलैक्स देती हैं। जब भी हम ड्राइव करके बहुत ज़्यादा थक जाते हैं ना, तो इस चेयर पे रिलैक्स कर लेते हैं 10-15 मिनट, बहुत ही अच्छा हमारा रिलैक्स हो जाता है। नमन ने ले ली अपनी गेम राइड, बैठ गया वो उस पर और गेम खेलने के लिए। और ये पापा को भी सेट कर लिया है इसने पूरी तरह से और ये गेम खेल रहा है और ये जीत भी जाएगा और उसके बाद ये राज़ी हो जाएगा। फिर ये चलेगा कि अब मैं खुश हूँ। तो जैसे ही नमन खुश ऐसे इसके पापा खुश। तो उसके बाद हम चलेंगे बस अब दिल्ली के लिए। रात बहुत हो चुकी है, हम तकरीबन 2-2:30 बजे तक घर पहुंचेंगे और उस व्लॉग को वहीं पर एंड करेंगे और फिर आपसे नए व्लॉग में मिलेंगे। फ्रेंड्स, आप सबको कैसा लगा व्लॉग देखकर बताइएगा कमेंट में। और आप सब भी प्लान कीजिए वृंदावन आने के लिए, क्योंकि और कुछ वैसे तो आप वृंदावन कई बार गए होंगे, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन पहले नहीं होते थे, अब होते हैं। तो प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन के लिए आप सब भी जाएं। आपको इस व्लॉग में प्रेमानंद महाराज जी के जो दर्शन मिले होंगे वो देखकर कैसा लगा होगा, किया होगा ना फ्रेंड्स आप सबका भी आने का, है ना? तो जल्दी से प्लान कर लो अपना, जो भी सैटरडे संडे या वीकेंड या फिर कोई भी ऐसा आ रहा हो हॉलीडे, उसमें आप भी प्लान करो, अपनी फैमिली लेकर आओ, बच्चों को लेकर आओ और बच्चों को उनके बारे में बताओ। और ये देखो फ्रेंड्स, नमन की गेम अभी चल ही रही है और ये बस जीतने वाला है। और ये जहाँ इसकी गेम ख़त्म हुई वहाँ पर ये हो जाएगा खड़ा कि चलो अब चल रहे हैं, क्योंकि ये तब तक मानेगा नहीं जब तक ये गेम अपनी कंप्लीट नहीं कर लेगा। इसको गेम का इतना क्रेज़ रहता है ना, इतना टॉयज़ का इसको शौक़ है, जहाँ पर भी कहीं पर ये देख लेता ना बस इस डिमांड करने लग जाता है कि पापा मेरे को ये गेम खेलनी है, मुझे ये राइड्स लेनी है, बस पीछे पड़ जाता है। परी तो किसी चीज़ की ज़िद नहीं करती, लेकिन ये छोटा है ना अभी, तो ज़िद कर लेता है। डिनर भी नहीं कर रहा था, लेकिन गेम के बाद खुश भी हो जाता है बहुत। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसकी करी दे डिमांड, पूरी गेम खिलाई दें, एक छोटी सी, कोई बात नहीं। थक तो बहुत चुके थे, इसके पापा ने चेयर पे रिलैक्स कर लिया था। वो सोचे कि चलो मैं तब तक, जब तक ये गेम खेल रहा है तब तक मैं चेयर पे थोड़ा सा रिलैक्स कर लूँ। ये लो, ये जीत गया नमन, स्कोर हो गए इसके 1100। तो अब वापसी में हम बाहर आए तो पापा बेटी ने दोनों ने आइसक्रीम